हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी का जो है राइट इशू ओपन होने जा रहा है। तो इस पर आपको सारी जानकारी दे देता हूं और आखिरी में मैं इस पर अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा और साथ साथ आपके कुछ जो सवाल मुझे कमेंट्स में आए थे इस राइट इशू के रिगार्डिंग वो भी आपको मैं आंसर करूँगा। तो चलिए पहले बता दूँ, तो जो कंपनी है एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये एक एनबीएफसी है जो कि आरबीआई में रजिस्टर्ड है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है ये। और अगर हम इसके इशू की बात करें, राइट इशू की, तो ये ओपन होने जा रहा है 16 मई 2022, यानी मंडे से ये ओपन होने जा रहा है और ये क्लोज़ होगा 27 मई 2022। तो 16 मई से लेकर 27 मई तक आप जो है इस राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए जो इशू का साइज़ रखा गया है वो टोटल 48.86 करोड़ के लगभग का ये इशू का साइज़ है। और जो प्राइस रखा गया है वो ₹1 पर राइट शेयर का रखा गया है, यानी कि अगर आप इस राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ₹1 पर राइट शेयर्स का जो है अमाउंट पे करना होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, और ये एक ही बार में पूरा अमाउंट आपको पे करना होगा। इसका जो रजिस्ट्रार है वो है पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको इस राइट इशू से रिलेटेड कोई भी सवाल है जो आपको पूछना है या अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप जो है रजिस्ट्रार को कांटेक्ट कर सकते हैं उनके ईमेल पर, या फिर जो उनकी वेबसाइट पर कांटेक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप कर सकते हैं। इसके बाद जब 16 मई से ये ओपन होने जा रहा है तभी से जो है राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेट और आपको बताता हूँ इसके बारे में, और जहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण डेट होती है वो होती है लास्ट डेट ऑफ ऑन मार्केट रिनंसिएशन, मतलब कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो कि रिकॉर्ड डेट तक इसके शेयर होल्डर थे, और जो रिकॉर्ड डेट थी वो थी 9 मई 2022 की। तो अगर इस डेट तक आपने होल्ड किए हैं तो आपको राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट किए गए होंगे, जिनका रेशो था 21:25 का, यानी कि हर 25 शेयर पर आपको 21 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए होंगे अगर आपने रिकॉर्ड डेट तक इन्हें होल्ड किया है। तो अब बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या रहेगी ऑन मार्केट रिनंसिएशन की, तो वो है 23 मई 2022। 23 मई 2022 तक जो है राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग चलेगी। तो 16 मई से 23 मई तक राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग चलेगी। 23 मई से राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग स्टॉप होगी, मगर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 27 मई तक की है। अब इसके बाद अगर आप इसके लिए अप्लाई कर देते हैं तो अलॉटमेंट कब तक है, जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो हैं 7 जून 2022 को जो है अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्रेडिट कब तक होंगे, तो 8 जून 2022 तक ये क्रेडिट होंगे, और लिस्टिंग जो अभी एक्सपेक्टेड है वो 10 जून 2022 की यहाँ पर जो है टेंटेटिव डेट है लिस्टिंग की, जो राइट शेयर लिस्ट होंगे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसका जो 16 तारीख से राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो एक क्या फेयर प्राइस निकल के आता है, क्योंकि अभी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस देखें तो ₹1.23 का चल रहा है। लगभग 10% का सर्किट लगाया था कंपनी स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो 1.23 यानी ₹1.23 पर यहाँ पर क्लोजिंग दी थी। और अगर हम राइट इशू का प्राइस देखें तो वो ₹1 रखा गया है। तो हम स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस में से राइट इशू का प्राइस जो ₹1 है वो माइनस करते हैं तो 23 पैसे के आसपास जो है फेयर वैल्यू निकल के आती है। तो आरईएस की जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो वो इसी प्राइस के आसपास होगी। ये एक फेयर प्राइस है, बट ओपन हो सकता है कि इसके ऊपर या नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि जो लास्ट डेट है राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग की, तब तक आप हैं जो है राइट एंटाइटलमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, और इसमें कोई भी इंट्राडे ट्रेड नहीं होती है। आपको डिलीवरी लेनी होती है, उसके बाद ही आप जो दोबारा सेल कर सकते हैं। इसके साथ ही एक सवाल आया था कि एक जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे वो, और उन्होंने 11 मई को जो है वो पूरे शेयर सेल कर दिए हैं। उसके बाद भी जो है उनको यहाँ पर कुछ जो है राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं, तो उनका सवाल था कि क्या वो उन राइट एंटाइटलमेंट्स को सेल कर सकते हैं। अगर वो सेल करना चाहें तो बिल्कुल आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपने 11 मई तक होल्ड किए थे और जो रिकॉर्ड डेट थी वो 9 मई की थी, इसीलिए आपको जो है राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हो गए हैं और आप उन्हें बिल्कुल अगर सेल करना चाहते हैं
ऑन मार्केट तो आप उन्हें सेल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आप राइट एंटाइटलमेंट सेल कर देते हैं और उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो आप एडिशनल राइट शेयर्स के लिए जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे। सपोज अगर आपको 21 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं, या तो आप पूरे बेच देते हैं या फिर आप सपोज उसमें से 11 राइट एंटाइटलमेंट्स बेच देते हैं और 10 ही आपके पास बचते हैं, तो तब फिर आप जो है 10 राइट शेयर्स के लिए ही ओनली अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें कि एडिशनल और कर दें तब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने राइट एंटाइटलमेंट्स सेल किए हुए हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने राइट एंटाइटलमेंट सेल किए हैं तो आप जो है एडिशनल राइट शेयर्स के लिए जो है एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब इस पर जो है राइट इशू को अप्लाई करना या चाहिए या नहीं, ये किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना जो है यहाँ पर ओपिनियन देता हूँ। तो इसे अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका फाइनेंशियल देखें तो पिछले 3 क्वार्टर में तो कंपनी ने, पिछले 3 साल से तो जो कंपनी है वो प्रॉफिट में नज़र आई है। बट इस साल TTM का हम देखें, ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर मैं यहाँ पे आपको फाइनेंशियल बताऊँ तो कंपनी लगभग 11 लाख के जो है अभी लॉस में चल रही है। अगर अभी तक का TTM जो इनका टर्नओवर देखें तो वो 1.42 करोड़ का है, और जो लॉस अभी चल रहा है वो लगभग 0.11 करोड़ का यहाँ पर लॉस कंपनी बता रही है। और प्रमोटर की भी जो होल्डिंग है वो 2.79% की बस है। तो इसका मतलब स्टॉक जो है वो पूरी तरह से ऑपरेटर्स के हाथ में है। और यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो हो सकता है कि इस राइट इशू के रिगार्डिंग पूरी तरह से ऑपरेट किया जा रहा हो। तो और जो प्राइस भी रखा गया है वो हाईली प्राइस्ड है, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पर इस साल जो कंपनी अभी तक जो है लॉस में कामकाज कर रही है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए मेरा पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल इसे अवॉइड करने का रहेगा। बट आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ही लेकर जो है किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करें। तो ये थी जानकारी NCL रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का जो राइट इशू 16 तारीख से ओपन होने जा रहा है। आगे इसकी जब अगर राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेडिंग कुछ स्टार्ट होती है, उसके बाद अगर कुछ अपडेट्स आते हैं या कुछ बताने लायक खबर मुझे मिलती है तो डेफिनेटली उस पर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। थैंक यू।